डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चंस का भाई लोग फील्डिंग सेट करने का, ठीक है। तो जैसा कि गाइस यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ट्रांसफर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अपने को दिया हुआ है यहाँ पर ई नॉट कॉस। एक हम नेक्स्ट का ई एम वेव से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो ट्रांसफर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग को दिया हुआ है इक्वल टू ई नॉट कॉस के डॉट आर माइनस ओमेगा टी क्या करके दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, और देखो यहाँ पर अल्फ़ा, देखो यहाँ पर अल्फ़ा दिया, अल्फ़ा का वैल्यू अपने को नहीं पता। और फिर हम लोग को एम्पलीट्यूड पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, जैसा कि ई अपॉन बी हम लोग का सी की इक्वल होता है, ये हमको पता होना चाहिए। और अपने को बी पूछा है, तो बी मेरा बन जाएगा ई अपॉन सी, लेकिन ई का वैल्यू मेरे को नहीं पता यहाँ पे क्या है। तो यार देखो गाइस, आप जो सोचते हैं ना कि ई इक्वल टू बस ई नॉट होता है, ये नहीं होता है, ये अगर बात है। ई इक्वल टू होता है अपना ई नॉट और समथिंग आ जाता है वेक्टर में, अंडर रूट का वेक्टर का भी, या ई नॉट ऐसे होता है, ई नॉट, अरे बैक कर भाई लो, ई नॉट और होता है वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर को हम ऐसे ई नॉट जैसे अंडर रूट करके लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो के है उसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, और तो के वाले का जो वैल्यू है गाइस 3x माइनस, भाई क्या हो गया, माइनस 2y प्लस जेड, इसको हम लोग को इंटू करना पड़ेगा इससे, 2x प्लस अल्फ़ा y से इंटू कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इंटू करूँगा मैं तो मेरे को एक मिल जाएगा 6, क्योंकि गाइस ये कौन सा रूल को फॉलो करता है, जैसे के डॉट ई इक्वल टू 0 को, के डॉट बी इक्वल टू 0 को, या फिर जो मतलब इसमें डॉट पर 0 आता है ना, ये ना फॉलो करता है, इसलिए केवल सेम वाले रूलों के साथ 0 नहीं आएगा। तो एक्स के साथ 6 आएगा प्लस, और ये 0 आ जाएगा, हाँ प्लस आ जाएगा माइनस में 2 अल्फ़ा इक्वल टू पूरा 0। तो ऐसे में जो अल्फ़ा आ जाएगा वो आ जाएगा 3। और अगर अल्फ़ा का वैल्यू हमारा 3 आ गया, अल्फ़ा का वैल्यू हमारा अगर 3 आ गया, तब तो मेरा काम खत्म भाई। ये मेरा बन जाएगा ई इक्वल टू ई नॉट, और वेक्टर में यहाँ 2x के साथ प्लस 3y आ जाएगा, तो मतलब मेरा ये बन जाएगा ई नॉट, और वेक्टर में आ जाएगा अंडर रूट को, वेक्टर कैसे निकलता है 2 का स्क्वायरिंग 4 प्लस 3 का स्क्वायरिंग 9, तो ई नॉट और आ जाएगा अंडर रूट 13। अब तो आराम से निकल जाएगा हम लोग का ये सी भाई, सी नहीं ई, सी भाई अरे बी भाई, बी होता है अपना ई अपॉन सी, ई अपना आ गया अंडर रूट 13 ई नॉट अपॉन सी। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक बी बोल रहा है भाई, ठीक है, करने का नहीं है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया है जो कि ट्रेवल कर रहा है हमारे वैक्यूम में, और उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है इक्वल टू ई नॉट कॉस के जेड माइनस वी टी से। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब देखो इस इक्वेशन को समझो सर, इक्वेशन बहुत कुछ अपने आप में बोलता है। तो ई नॉट कॉस के जेड माइनस वी टी, और ये जो वाई कैप है, ये इक्वेशन अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। देखो जेड मतलब जो डायरेक्शन को बोलते हैं। अब अगर यहाँ पर मेरा ये जो साइन है के जेड और वी टी जो भी है, जो भी दिया है, ये अलग अलग है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका मतलब इसका मतलब ये समझना है कि जो वेव का डायरेक्शन होगा, वेव का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस जेड होगा, क्या होगा, प्लस जेड। अगर यहाँ पर के जेड प्लस वी टी देता तो इन दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाते, तो वेव का डायरेक्शन क्या हो जाता, वेव का डायरेक्शन हो जाता यहाँ माइनस जेड, वेव का डायरेक्शन क्या हो जाता माइनस जेड, लेकिन हमारा तो प्लस जेड वाला है क्योंकि हम अपोजिट साइन है। अब क्वेश्चन में दे दिया है हम लोग को कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, और इक्वेशन देख के हम समझ गए कि वेव का डायरेक्शन प्लस जेड है। तो ई क्रॉस बी इक्वल टू होता है मेरा वेव का डायरेक्शन, ई है मेरा वाई कैप, बी तो पता नहीं क्या है, और वेव का डायरेक्शन है प्लस में जेड। अगर मैं बी को यहाँ एक्स कैप मानूँ, मतलब एक्स डायरेक्शन, तब तो ये बन जाता माइनस जेड, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर मैं बी को माइनस एक्स मानूंगा तभी मेरा यहाँ पर माइनस एक्स मानूंगा तभी यहाँ पर प्लस जेड बनेगा। अगर सुशांत में भूल गया हो तो ऐसे गोला बनाने का आपकी खेत से बताया था आपको, यहाँ आई कैप लिखने का, जे कैप और के कैप, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करने का, तो ये तरीका आपने पता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरे को कितना मिल गया, माइनस बी वाला मिल जाएगा मेरे को माइनस एक्स के। अब देखो, ठीक है, अब ऑप्शन को अब देखो, ये सब डालने के लिए दिया है, स्क्वायर का लूप मतलब ये बहुत छोटा है हमारे मतलब इससे, ठीक है ना, ये पर डालने के लिए इसको मत देखो, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला नहीं पहले इसी ऑप्शन देखते हैं कि बी इक्वल टू बी नॉट कॉस के जे माइनस वी टी, एक्स कैप देखो, एक्स कैप दे दिया है यहाँ पर एक्स कैप, लेकिन अब एक्स कैप तो दे दिया है,
और इधर बी को तो माइनस लिख दिया है क्योंकि माइनस एक्स में था, तो आई थिंक सही तो बोल रहे थे से, तभी तो माइनस रख दिया। उसके बाद देखो वेव को बोल रहा है वाई डायरेक्शन में, पर वेव तो अपना प्लस स्टेट में आया तो डी गलत है। अब ये दोनों ऑप्शन को ध्यान से सुनो, देखो पहला हाँ। और उसके लिए एक और बात ध्यान भाई, अगर आप EM वेव चैप्टर में अगर EMF कब इंड्यूस होता है, तो EMF कब इंड्यूस होता है जब आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, प्लेन ऑफ कॉइल के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर हो तभी आपका EMF इंड्यूस होगा, ये बात याद रखना। अब यहाँ पर बोल दिया ऑप्शन ए में कि इंड्यूस EMF फाइनाइट, मतलब कुछ EMF देखने को मिलेगा जब वो वाईजेड प्लेन में होगा। वाईजेड प्लेन मतलब अगर वाईजेड प्लेन का बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग का जो प्लेन है वो एक्स में है, प्लेन एक्स में है, और हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड भी तो माइनस एक्स ही ना आया था, एक तरीके से एक्स आया था, तो ये तो दोनों हमारे सेम आ गए। और प्लेन ऑफ कॉइल की अगर मतलब समझे, प्लेन ऑफ कॉइल और इसका मतलब अगर प्लेन ऑफ कॉइल इसका मतलब वो एरिया वेक्टर, ये एक्स एरिया वेक्टर है एक बार पहला, इसका मतलब वो एरिया वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए, एरिया वेक्टर के पैरेलल। हाँ सही तो है, हाँ सही तो है यार, एरिया वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए, सही तो है, दोनों एक्स हम पैरेलल हैं, तो सही बात है, ये सही है। तो सब बात बोल दिया कि इंड्यूस EMF जीरो कब देखने को मिलेगा, जब एक्जेक्ट प्लेन हो। एक्जेक्ट प्लेन हो मतलब एरिया वेक्टर तो वाई बोल दे रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड को बोल दे रहा है एक्स। वैसे में तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, बल्कि तो उसको प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन उसको उसके साथ क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर के साथ तो पैरेलल होना चाहिए, पर यहाँ तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आई थिंक इसका ए और सी ही सही है मेरे ख्याल से। अरे पार्शियल बोल को, अरे हाँ तो सही तो है, जीरो तो होगा आजकल EMF तो जीरो होगा, तो सही है। और बस चेक करते हैं, तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को तीसरा क्वेश्चन दे दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ट्रेवल कर रहा है एक डायरेक्शन में, और वेव का दोनों को इंटू कर लेना, तो यहाँ बन जाएगा -10 + 3b और -2 = 0, तो b मेरे को लगता है 4 आएगा, 14 4 आएगा, b 4 आ जाएगा, तो नॉर्मल था, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट में लिख ले, 4 के अल्फा रे के लिए के अल्फा एक्स रे, 4 के अल्फा एक्स रे क्या भाई, 4 के अल्फा एक्स रे के लिए, 4 के अल्फा एक्स रे के लिए हम लोग का जो लेमडा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/z - 1 का स्क्वायर के। अब z क्या है, z हम लोग का एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, λ1/λ2 इक्वल टू अंडर रूट में, माई मिस्टेक, अंडर रूट में बन जाएगा हम लोग का λ1/λ2 इक्वल टू z1 - 1 अपॉन z1 नहीं z बैक कर, अरे हेलो z2 - 1 अपॉन z1 - 1, ठीक है। ये ऐसे भी लिख सकता है इसको, तो λ1 अपना 1.5 था, अपॉन λ2 अपना 0.75 था, तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2 को मैं लिख सकता हूँ 1.41, ठीक है, इक्वल टू मेरा z2 - 1 अपॉन z1 - 1। अब ऑप्शन से सब चेक करना, जब z1 z2 पुट करके, और तो जब मैं ऑप्शन 1 पुट किया तब मेरा आ गया था 41, नहीं ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन बी वाला आई थिंक, जब पुट किया तब मेरा आ गया था, ठीक है। ऑल द बेस्ट सुजान भाई, ऑल द बेस्ट।